स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जन कल्याण पर्व और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू किया? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में जन कल्याण पर्व और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान की शुरुआत की। वहीं जन कल्याण पर्व 11 से 26 दिसंबर 2024 तक मनाया जाएगा, जिसमें विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक चलेगा और इसका उद्देश्य घर घर जाकर सर्वेक्षण के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में आईएजीएस फाउंडेशन कोर्स के ऑफलाइन बैच में एडमिशन आरंभ हो चुका है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 9311406440 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित करने वाला 18वां राज्य बन गया है? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उत्तराखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तराखंड ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 और नियम 2020 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित करने वाला 18वां राज्य बन गया है। वहीं ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड वाले अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं राजस्थान, मिजोरम, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, महाराष्ट्र, केरल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ए वर्ष 1945, बी वर्ष 1947, सी वर्ष 1949, डी वर्ष 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी वर्ष 1950। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। यह एक वैश्विक संगठन है जो संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने घरों को छोड़ने को मजबूर लोगों के जीवन को बचाने, अधिकारों की रक्षा करने और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित है। यह 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और उसके 1967 के प्रोटोकॉल द्वारा निर्देशित है तथा इनके संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में रोहिंग्या लोगों को दशकों तक हिंसा, भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है? ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी भूटान, डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी म्यांमार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में दशकों से हिंसा, भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। रोहिंग्या को आधिकारिक जातीय समूह के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और 1982 से ही इन्हें नागरिकता देने से इनकार किया जा रहा है। बता दें कि 1990 के दशक के आरंभ से ही रोहिंग्या लोग म्यांमार में हिंसा से बचकर भाग रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ए बिहार, बी नई दिल्ली, सी जम्मू कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जम्मू कश्मीर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जम्मू कश्मीर 23 से 27 जनवरी 2025 तक खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों 2025 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। वहीं लद्दाख आइस हॉकी और आइस स्केटिंग स्पर्धाओं सहित बर्फ के खेलों की मेजबानी करेगा। KIWG एक बहुविषयक राष्ट्रीय स्तर की शीतकालीन खेल प्रतियोगिता है जो शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देती है तथा अधिकाधिक एथलीटों को स्कीइंग और स्केटिंग के लिए प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुए? ए 2018, बी 2020, सी 2022, डी 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वर्ष 2020। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल वर्ष 2020 में शुरू हुए
जिसके उद्घाटन वर्ष में 306 महिलाओं सहित लगभग 1000 एथलीटों ने भाग लिया। यह एक बहुविषयक राष्ट्रीय स्तर की शीतकालीन खेल प्रतियोगिता है जो शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देती है। इसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है? ए अनुच्छेद 121, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 279, डी अनुच्छेद 290। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 148। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है। कैग भारत के संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। वह भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रमुख तथा सार्वजनिक खजाने के मुख्य संरक्षक हैं। कैग के माध्यम से सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों की संसद और राज्य विधानसभाओं के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। अगला प्रश्न है, सरिस्का टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरिस्का बाघ अभयारण्य अरावली पहाड़ियों में स्थित है और राजस्थान के अलवर जिले का एक हिस्सा है। इसे 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया तथा बाद में 1978 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया, जिससे यह भारत की प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, बिरहोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ए उत्तराखंड, बी नागालैंड, सी तमिलनाडु, डी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी झारखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिरहोर लोग एक अर्ध खानाबदोश जनजातीय समुदाय हैं जो काफी हद तक वनों पर निर्भर है तथा आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर रह रहे हैं। बिरहोर मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाए जाते हैं, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।